अभी 2.5 साल पहले मुझसे सवाल किया बरतानिया से कि हम लोग कई रोज से गौर कर रहे हैं, फ्रांस की हुकूमत ने लाजिम कर दिया है कि पासपोर्ट देते वक्त उससे मुसाफहा भी करेंगे। किससे? जिसको पासपोर्ट देंगे। और कौन मुसाफा करेगा? जो पासपोर्ट देगा, जो दे रहा है। अच्छा, ऑफिसर जो पासपोर्ट देगा वो जिसको देगा उससे मुसाफा करेगा, दोनों हाथ का मुझसे चाहे मर्द हो या औरत। चाहे मर्द हो या औरत। अच्छा, मर्द हो तो कोई बात नहीं है, मसला औरत का था। जी। तो मुझे हुक्म दिया गया कि तहकीक करके जरा बताइएगा। जी। तो हमने कहा हजरत तहकीक क्या करना है, मैंने आपकी बात समझ ली, औरत को मोटा दस्ताना पहना दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो मुसाफा कर सकती है, कोई बात नहीं है। जी। क्या बात है, ये फौरन दिमाग में आ गया। फौरन अल्लाह का फजल। कितने ऐसे मसाइल आते हैं कि जैसे एक बार मैं फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह की दावत पर मरकज़ तरबियत इफ्ता ओझागंज गया। अरे मौलाना, मगरिब बहुत करीब था, मैं आपका बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ, आपने बहुत आने में देर कर दिया। तो क्या बात है, अरे बैठिए। तो एक लड़के को ऑर्डर दिया चाय वगैरह ले आओ, और फौरन मुझसे बेचैनी के साथ कहा कि फतावा रज़विया में कुर्बानी के ताल्लुक से 2 मसले हैं। एक में लिखा है मखसूस लोगों के लिए कि उनको कुर्बानी गोश्त देना नाजायज है, और एक में लिखा है कि गैर मुस्तहब है। दोनों फतों में तारुज़ है। मैंने अपने दिल की बात आपके सामने रख दी, आप तहकीक करके हफ्ता अशरा में इसका जवाब दीजिए। मैंने फौरन अर्ज किया कि हजरत इसमें कोई तारुज़ नहीं है। कहा तारुज़ नहीं है? मैंने कहा नहीं। हमने कहा एक दलील के लिहाज से वो नाजायज है और एक दलील के लिहाज से वो गैर मुस्तहब भी है, ये भी है और वो भी है, तो दोनों बातें जमा हो गई। तो पूछा कोई नज़ीर? तो हमने कहा इसकी नज़ीर हज का ये मसला है कि बरहना नंगे तवाफ करना नाजायज है, लेकिन नाजायज होने के साथ साथ हमारे उलमा लिखते हैं कि ये खिलाफ सुन्नत है। तो सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसे तौजीह किया है कि ये खिलाफ सुन्नत भी है, नाजायज भी है और खिलाफ सुन्नत भी है। पूछा कहाँ लिखा? मैंने कहा बाल शरीयत 36 में। कहो तो मैंने बहुत पढ़ा, पूरी किताबें लिखी है। फिर उन्होंने जब देख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बशारत दी। मैंने माजरत की कि हज़रत दुआ फरमाए, बशारत की जरूरत नहीं है, दुआ फरमाए। इस तरह से बेशुमार है। तो ये सब गाड़ी उसी वक्त तक चलती रहती है जब अपने अंदर अनानियत न हो, खुद नुमाई न हो, अल्लाह की जात पर भरोसा हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत की पैरवी हो। आप भी ये करें, आप बेहतर जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये थोड़ी सी गुफ्तगू मैंने इसलिए कर दी कि आज फिक्र की दुनिया में सन्नाटा छा रहा है, आप लोग आगे आए। जिस रास्ते पर चलकर मैं यहाँ पहुंचा हूँ उस रास्ते की निशानदेही कर दी है। आप इस रास्ते पर चलेंगे कि इंशाअल्लाह आप मुझसे बेहतर होंगे। अल्लाह आपको हमको सब कुछ की तौफीक अता फरमाए। ये देहात का माहौल है, गांव का माहौल है। पहला ही सवाल मेरे हाथ में जो आया वो ठीक है, अभी हो जाएगा इंशाअल्लाह। पहला ही जो सवाल मेरे हाथ में आया है कागज पर वो बकरी के ताल्लुक से। बकरी? जी, क्योंकि गांव में तो बकरियां बहुत होती हैं और इंसान के साथ चलती फिरती रहती हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि किसी साहब ने एक बकरी पाई है, कहीं से पाई, जिसके मालिक को तलाशते हुए तकरीबन 6 माह गुजर गए, मगर अब तक कोई मालिक नहीं मिला। अब वो उस बकरी को बेचना चाहते हैं। उसका एक बच्चा भी है। तो जो शख्स उसको खरीदना चाहता है, क्या वो उसको खरीद सकता है और उस खरीद कर उस बकरी की कुर्बानी कर सकता है या बकरी के बच्चे की कुर्बानी कर सकता है?
इनको इश्तिहार करना चाहिए था। आजकल तो इश्तिहार बहुत आसान हो गया है, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए इश्तिहार दे दिया जाए तो फ़ौरन पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में बात फैल जाती है। तो आप पहले नंबर पर उसका इश्तिहार करें, शायद उस आदमी तक आपकी बात पहुंच जाए, वो आए और ले जाए। आजकल ये बहुत आसान हो गया है। और अगर इसके बावजूद वो 10-15 रोज़ में नहीं आता है और आप ये महसूस करते हैं कि हमें उस बकरी को पालना, उसकी हिफाजत और निगहदाश्त करना दुश्वार है, तो इस सूरत में ये इजाज़त है कि आप उसे बेचकर, मुनासिब दाम पर बेचकर और कुछ लोगों को गवाह बना लें, कम से कम 2 लोग गवाह बना लें कि ये बकरी पड़ी हुई मिली है गायबशुदा, इसको मैंने हिफाजत के नुक्ते नज़र से बेच दिया, ये इसकी रकम है, और वह रुपए बैंक के फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया जाए। अच्छा। और फिर इसका विस्तार कर दिया जाए कि ऐसा कर दिया गया है, जिससे वो निशान बता ले तो उसको उसकी पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। अच्छा। तो रकम बैंक में जमा भी रहेगी, बढ़ती भी रहेगी। जब वो आएगा, जब उसके खानदान को जाएगा तो उसको वो रकम दे दी जाएगी। मगर अब जिसने ये फिक्स डिपॉजिट किया है, अगर कोई आया नहीं, उसका आखिरी वक्त आ गया, तो फिर क्या करे? ये खाता मुश्तरका होना चाहिए। अच्छा। कम से कम 2 आदमियों के नाम से जॉइंट अकाउंट, ज्वाइंट और उसको भी बता देना चाहिए, उसको बता देना चाहिए। ये कोई अमानत है। लेकिन बिलफर्ज समझिए, अगर कोई आता ही नहीं है तो कोई रास्ता है इस रकम को खर्च करने का, कहीं सदका करना या कुछ? अगर कोई नहीं आता है तो आखिरी रास्ता ये है, ये समझ रहा है कि मेरा वक्त आ गया है, मैं जा सकता हूँ और मेरे बाद पता नहीं हमारे लोग उसके साथ क्या करें, तो इस नीयत से उसे मिस्कीनों पर सदका कर दे, मालिक की तरफ से सदका कर दे जी। कि हम तो सदका कर दे रहे हैं, लेकिन मेरी हयात में कभी आएगा तो हम उसको अदा कर देंगे। अच्छा अच्छा, इस तरह सदका कर दें। चलिए, इत्तेफाक से दूसरा सवाल भी बकरी का ही है। अच्छा, लगता है यहाँ बकरियां लोग ज्यादा पालते हैं, ऐसा है क्या? माशाल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। तो पूछते हैं कि बकरी को बटाई में देना, यानी पालने के लिए किसी को दिया तो एक बच्चा मालिक को मिलेगा और एक बच्चा उस पालने वाले को खुद को मिलेगा, इस तरीके से जब 2 बच्चे दे तब ना। वही भी हो सकता है कि एक पहली बार का बच्चा अच्छा, वो खुद रखे और दूसरी बार का बच्चा उसको दे, ऐसी भी बटाई हो सकती है। क्या होता है आप लोग बताएं। खैर चलिए, जी। ये पूछना क्या चाहते हैं कि इस तरह वो कर सकता है कि नहीं, एक बच्चा खुद रखे एक बच्चा उसको दे, इस तरह बटाई पर बकरी पाल सकते हैं कि नहीं? इस तौर पे करना शरअन जायज नहीं है। अच्छा, इस दौर में नहीं, इस तौर पे, इस तौर पे, अच्छा इस तौर पे करना शरअन जायज नहीं है। हाँ हाँ। जो बकरी को पालता है, खिलाता पिलाता है, वो एक काम कर रहा है तो उसको उसकी मजदूरी मिलना चाहिए। अच्छा, यौमिया या माहाना उसकी जो मजदूरी हो, वो मजदूरी उसको दी जाए। क्या पता ये बकरी हमल से होती है कि नहीं, हमल से होती है तो बच्चा 1 देती है या 2 देती है, या बच्चा देती है तो बच्चे जिंदा रहते हैं या मर जाते हैं। अगर बच्चे ही नहीं हुए या बच्चे पैदा हुए मगर दोनों के दोनों मर गए, तो बकरी वाले की तो बकरी सलामत है, लेकिन जिसने साल भर तक पाला पोसा चारा खिलाया उसको तो कुछ भी नहीं मिला। तो इस्लाम ऐसे किसी कारोबार की इजाजत नहीं देता कि जो मेहनत करे, काम करे, उसे कुछ भी ना मिले, वो महरूम रहे। तो उसका तरीका यही है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं और सब्र करते हैं। बच्चा एक ले, 2 बच्चे पैदा हुए तो 1 बच्चे ले लेते हैं। उसके बाद एक मसला ये पैदा होता है, कुछ बच्चे को कुर्बानी कर सकता है कि नहीं जी। तो जब वो मालिक ही नहीं है तो उसकी कुर्बानी क्या क्या करेगा? वो कुर्बानी सही होने के लिए जरूरी है कि वो मालिक हो और फिर वो कुर्बानी करे, तो वो कुर्बानी सही व दुरुस्त होगी। जब मालिक ही नहीं है तो उसकी तरफ से उसकी कुर्बानी भी सही नहीं है।
तो हजारों लोग इस तरह के कारोबार करते हैं, उजरत के नाम पर बच्चा पाते हैं, कुर्बानी करते हैं या बेच करके पैसा कमाते हैं। हालांकि वो बच्चा दूसरे की मिल्क है, दूसरे की मिल्क को बेच करके अपने तसर्रुफ फैलाना, दूसरे की मिल्क को बेच कर को कुर्बानी के नाम पर ज़बह करना, इनमें से कोई चीज़ जायज़ नहीं है। जी ये सब का सब नाजायज़ है। मगर मैंने खुद भी इसका तजर्बा किया। अच्छा मेरी वालिदा ने मेरी एक बच्ची को खुशी में एक बकरी हिबा कर दी कि लो ये बकरी तुम्हारी है, जो कुछ इसका नफा होगा सब तुम्हारा होगा। हम लोगों को बकरी पालना नहीं आता, किताब पढ़ना आता है, बकरी पालना नहीं आता। तो हमने एक करीबी को, बहुत कराबतदार को जो ये सब काम करते हैं, दे दिया और हमने मसला बता दिया। मसला ये है कि बटाई देना लेना जायज़ नहीं है, तो इसकी जो भी उजरत कहें वो उजरत हम देंगे। जी उजरत वो मुकर्रर की गई कि बच्चे क्या साल भर में जो बच्चा मिलेगा उस बच्चे का जितना दाम हो, उजरत उसके कई गुना ज्यादा थी साल भर की। अच्छा तो उजरत तो लेते गए और मैं उजरत देता गया, मगर साल गुजर गया, बकरी गाभिन नहीं हुई, ओ सेहत भी खराब। दूसरा साल शुरू हो गया, उसका हाल यही। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, उनकी सब बकरियां तो ठीक ठाक हैं, मामूल के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, इस एक बकरी के साथ क्या मामला है। तो कुछ लोग वहां थे, तो वो कहने लगे कि जिस तौर पे आपने दिया है इस तौर पर देंगे तो यही होगा। अच्छा आप हमारा तरीका अपनाइए हाँ तो सब होगा, और अपना तरीका इख्तियार कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अच्छा तो मैं चला गया, मैंने उस पर गौर किया, बच्चों से भी मशवरा किया कि अच्छा देकर देख लीजिए। तो हमने कहा जी ठीक है, आज से मजदूरी का मामला खत्म किया जाता है जी और जैसे तरीका जारी है उसी तौर पर मैं आपको देता हूँ। जी मैं सोचा देखा बकरी की तरफ कोई कमी है या पालने वाला तरफ से। तो साहब 2-3 महीने बकरी गाभिन भी हो गई हाँ और एक जमाने तक उसकी नस्ल से बरकत और फैज मिलता रहा, ओ एक जमाने तक। अच्छा तो इस तरह के और भी कई वाकयात मैंने सुने, जी। मालूम है। एक वक्त का तजर्बा तो मैंने खुद किया। तो इस रमजान से पहले वाले रमजान में जी। मैंने ये देखा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं और कोई बरकत इसमें नहीं हो सकती है, तो अवामुन नास क्या कर सकते हैं, जी अमल नहीं कर सकते हैं। जी अपने लोग भी, कराबतदार भी कोई तवज्जो नहीं करते हैं। तो बवजह उम्म बलवा हमने फिर इसकी इजाजत दे दी। अच्छा अब मैं इसकी इजाजत देता हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। चलिए आसानी हो गई माशाल्लाह। देखिए उलमा और फुकहा का होना हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है माशाल्लाह। हजरत एक सवाल बकरी के बाद मुर्गी का आ गया, पूछूं? हाँ हाँ एक साहब पूछते हैं मुर्गी ज़बा कर रहा था मैं, तो वो सारी रगें भी कट गई और पूरी गर्दन ही कट गई, अच्छा, तो वो हलाल होगी कि नहीं होगी? इतनी बेहतियाती नहीं करनी चाहिए कि सारी रगें कट जाएं और सर धड़ से जुदा हो जाए। ये बेहतियाती है और इससे जानवर को बिला वजह की ज्यादा ईजा पहुंचती, तकलीफ पहुंचती है। जो 4 रगें होती हैं उतनी कट जाए, इसके बाद चाकू को रोक ले और कुछ देर तक मुर्ग को पकड़े रहे। जी जब वो ठंडा हो जाए तो उसको अब छोड़ दो। पकड़ने की बात इसलिए मैंने कही कि जो मुर्ग जरा तंदुरुस्त होते हैं तो ज़बह के बाद भी वो उड़ने लगते हैं। हाँ ये होता है। तो इस तौर पर पकड़े कि उड़ने ना पाए लेकिन बदन को फड़फड़ाए ताकि उसका खून निकल जाए। ज़बह से मकसूद होता है कि खून बह जाए, जी तो फिर वो हलाल हो जाएगा। गर्दन उतर गई तो भी हलाल है, जी। 4 रगें कट गई तो भी हलाल है, मगर वो तरीका सही नहीं है। जी। तरीका सही वही है गर्दन न उतरने पाए। जी जी अच्छा, बकरी के बारे में एक चीज भी बता दूं जी कि बकरी सिर्फ परेशानी नहीं करती है, जी ये नजात भी देती है सर। अच्छा हाँ, नजात भी देती है, बहुत सी बलाओं से, परेशानियों से नजात देती है। जान का बदला जान
तो बकरी को सदका दे दीजिए, जान का बदला हो गया और अल्लाह ताला चाहेगा तो शिफा मिल जाएगी। एक वाकया मेरे साथ हुआ, 12 बजे रात के बाद फोन आया मेरे पास। 12 बजे के बाद? हाँ, रात में। हाँ हजरत, बड़ा गजब हो गया, बड़ी परेशानी हो गई है यहाँ पे, सब लोग अब सुरदा है, मायूस है। मैंने पूछा क्या बात है? कहा कहने की बात तो नहीं। तो हम कहते फोन क्यों किया? कहने की बात नहीं तो कहो फोन क्यों किया? तो बताया कि यहाँ पे हमारे यहाँ चंदा हो रहा था, एक शख्स ने जोश में आकर अपनी 1.5 साल की बच्ची को ही चंदे में दे दिया। किस चीज का चंदा था हजरत? मस्जिद का चंदा। मस्जिद का चंदा, उसमें बच्ची दे दी? मस्जिद, हाँ बच्ची, मस्जिद में बच्ची को चंदे में दे दिया। चंदे में 1.5 साल की बच्ची? ओहो, खूबसूरत बच्ची थी होनहार। उसने सोचा कि 10, अभी जब नीलामी होगी 10-15 हजार देकर मैं इसको ले लूंगा। अच्छा। मगर जब नीलामी शुरू हुई तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे बोली बढ़ती गई। तो अब घर के लोग रोने लगे कि हमारे पास न इतनी रकम है, ना हम बच्ची को ले पाएंगे। अब अफसोस ये है कि बच्ची हमारे हाथ से गई, पता नहीं वापस नहीं आएगी, पता नहीं कौन ले जाएगा, किसके पास रहेगी, वो कैसे रहेगी। अब पूरी मजलिस, चंदे की कार्रवाई बंद हो गई और पूरी मजलिस गमगीन। तब मेरे पास फोन आया। तो मैंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। एक सेहतमंद बकरी जो साल भर की हो, उसका जितना दाम होना चाहिए उतना दाम या वो बकरी मस्जिद को बच्ची के फिदिया के तौर पर दे दिया जाए और बच्ची को वापस ले लिया जाए। कहते हैं काम चल जाएगा। हमने कहा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वहां नारे लगने लगे, मोबाइल से मैं सुन रहा था, बड़ी खुशी हुई। फिर वो कहते हैं हजरत बात तो बड़ी अच्छी लगी, मगर आपने कहा कहाँ से? तो मैंने कहा ये तो आप लोग सुनते रहते हैं, सब जानते हैं जी। बकरीद के जमाने में और फदैना और बेज़बीन अजीम सब सुनते हैं। सुभान अल्लाह। कि हमने एक ज़बह अजीम के जरिए इस्माइल को बचा लिया। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म था, मिटा दिया था। सुभान अल्लाह ताला को बचाना मंजूर हुआ तो फिदिये में दुम्बा आया। वो पैगंबर थे, दुम्बा आ गया, जन्नत से आ गया। ये पैगंबर नहीं है तो बकरी भी काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और इसका फैज मुझे क्या मिला कि दूसरे दिन उन्होंने एक बड़ा डब्बा खमीरा हकीम अरशद के भेज दिया। अच्छा। और मेरे ख्याल से 3 साल का जमाना हो गया होगा। वो डब्बा आता रहता है। अच्छा, आता ही रहता है, आता रहता है। ये बकरी की बरकत है। बरकत तो मसला बताने की है, लेकिन बकरी कितनी नफा बख्श है जी कि एक बच्चे की जान गई, घर के लोगों को खुशी हुई और हमको खमीरा अवलेशन मिला और मिल रहा है माशाल्लाह। अच्छा, अभी बकरी से हम आते हैं गाड़ी पर। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, आजकल हर एक के घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां 4 व्हीलर, 2 व्हीलर सब चल रही है। तो इनको किस्तों पर खरीदना, बैंक के जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं उस पर खरीदना कैसा है? खरीद सकते हैं, बैंक से किस्तों पर खरीद सकते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो इनकम टैक्स से बचत हो जाती है, दूसरे कुछ और भी राहतें मिलती हैं। और इसमें एक फायदा ये भी है कि गाड़ी हर आदमी की आज जिंदगी की जरूरत बन चुकी है। अगर कमाकर अपने नकद पैसे से खरीदना चाहे तो मसलन 3 साल लग जाएंगे। तो 3 साल में गाड़ी का दाम इतना बढ़ चुका होगा जो उस कर्ज पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। मसलन गाड़ी का दाम बढ़ गया 20,000 और 3 साल में जो इंटरेस्ट देगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा 10,000। तो 10,000 दे करके 20,000 का अपना बचा रहा है वो। तो इसमें उसका फायदा है, नुकसान नहीं है जी। तो उसका अपना ही फायदा है, हुकूमत का भी भला है। तो जो काम सबके भले का वो आप कर सकते हैं। जी। अब आते हैं नमाज की तरफ। जैसे मैंने ये जैकेट पहन रखा है और अंदर एक सदरी भी है। चलिए, हो तो हम लोग पहले से प्रिपेयर होके आ गए हैं कि सर्दी हो तो पहले से ही प्रिपेयर होंगे, लेकिन उतनी सर्दी तो नहीं है।
मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और मेरी ये ऊपर की जैकेट के बटन खुले हुए हैं, या ये नहीं है, इसके अंदर ये सदरी है, अंदर कुर्ता है या जुब्बा है और ये बटन खुले हुए हैं ऊपर वाले हाँ, ये एक सदरी के बटन खुले हुए हैं पूरे और कुर्ते के तो लगे हुए हैं, तो इस हालत में नमाज होगी? हाँ, नमाज तो सही है, नमाज सही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता फुक़हा के अक़वाल से मिलता है कि अगर सदरी के बटन खुले हुए हों, अंदर का बंद है तो नमाज तो होगी, लेकिन ये मकरूह है जी, क्योंकि इस तौर पर पहनने की आदत नहीं है, लोगों के दरमियान तामुल नहीं है, जी, अमल नहीं है। लोग इस तौर पर पहन करके जजों के दरबार में नहीं जाते, लेकिन अब मेरे ख्याल से हालात बदल चुके हैं, जी, उर्फ बदल चुका, तामुल बदल चुका। जी, अब खुली सदरी पहनना भी आदत के मुताबिक हो चुका है और लोग इस तौर पर भी जजों के दरबार में चले जाते हैं और इसको बेअदबी नहीं तस्वुर किया जाता। इसलिए बेहतर तो वही है कि बटन लगा कर पढ़े, लेकिन अगर किसी ने बगैर बटन लगाए पढ़ लिया तो भी नमाज हो जाए। जी, जी, चलिए, ये तो सदरी की बात हुई, लेकिन अगर अंदर वाला जो कुर्ता है उसके भी बटन अगर पूरे खुले हुए हों तो उसके लिए भी यही हुक्म होगा? हाँ, अगर अंदर के बटन खुले हुए हैं और ऊपर भी खुला हुआ है, इस तरह खुला है कि ये जो गले के पास हड्डी होती है दोनों तरफ, जिसको हंसली की हड्डी बोलते हैं, ये खुल जाए तो ये बेअदबी की दलील मानी जाती है। किसी बड़े के दरबार में इस तरह पर खोल कोई नहीं जाता है, बेअदबी होती है, तो अल्लाह की बारगाह में इस तरह पर खड़ा होना ये भी बेअदबी है जी, लिहाजा ये मकरूह है, इससे बचा जाए। तो ये मकरू तहरीमी है? हाँ, मकरूह तहरीमी है, तो फिर वाजिबुल यादा हो जाएगी नमाज? हाँ, नमाज वाजिब है। अगर उसने खुला खुला रख के सही तौर पर पढ़ के नमाज को पढ़े, दोबारा पढ़े। जी, जी। इमामा शरीफ बगैर टोपी के बांधना कैसा है? बगैर टोपी के? जी, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम टोपी पर ही इमामा पहनते थे जी, नीचे टोपी होती थी और उसके ऊपर इमामा बांधते थे। ये सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हमें हमेशा हर हाल में सरकार की सुन्नत को जिंदा रखना चाहिए, सरकार की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। जो सरकार की सुन्नत पर अमल करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सरबुलंद करता है। बगैर टोपी के इमामा नहीं। यहाँ इस इलाके में ठंड बहुत होती है, कभी कभी पारा 4 डिग्री 5 डिग्री तब भी नीचे गिर जाता है, तो लोग चादर या शॉल को ओढ़कर मस्जिद में नमाज के लिए आते हैं, तो उस चादर या उस शॉल को किस तौर से लपेट कर नमाज पढ़नी चाहिए और किस तौर से नहीं लपेटना चाहिए? बेहतर यह है कि चादर सर से ओढ़े, क्योंकि कपड़े पहने रहते हैं तो सर से चादर ओढ़े, उसका एक किनारा दाहिनी तरफ डाल दे और एक किनारा बाएं तरफ डाल दे। लेकिन अगर इस तौर पर चादर ढलकने का अंदेशा हो तो एक किनारा, मतलब बाएं तरफ का किनारा थोड़ा सा बड़ा रखे, दाहिनी तरफ का थोड़ा छोटा रखे कि इस कंधे पर आ जाए, यूं करके यूं इस कंधे पर डाल लिया, और बाएं तरफ किनारा थोड़ा सा बड़ा रखे कि इसको घुमा करके गले में लाकर उसको घुड़स सके। गले में घुड़स लेगा तब वो गिरने से ढलकने से महफूज हो जाएगा, ऐसा कर सकता है। लेकिन सर से ही पढ़ना चाहिए, ओढ़ना चाहिए, कंधे से नहीं। अच्छा, कंधे से नहीं। ले अगर चादर छोटी है तो कंधे से ही पहन सकता है, ओढ़ सकता है जी। लेकिन आमतौर पर जो चादरें मिलती हैं और सर्दियों में जो इस्तेमाल की जाती हैं वो लंबी होती हैं, उनको सर से ओढ़ सकते हैं। जी, जी। यहाँ माशाअल्लाह ख़वातीन भी हैं, इनका तो दिन भर भी इज्तिमा चलता रहा, लेकिन इनका शौक देखिए कि ये रात में भी बैठी हैं और इतनी मुअद्दब हैं कि खामोश बैठी है। माशाअल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इनकी तरफ से एक सवाल आया है कि 10 बीवियों की कहानी पढ़ना कैसा? तुम जन्नती जेवर पढ़ो। अच्छा, जन्नती जेवर। हाँ, उसमें 10 नहीं 10 से ज्यादा बीवियों की कहानी है, सालिहात की कहानी है जी, और बहुत से मसले मसाइल भी हैं, शौहर और बीवी के हुकूक भी हैं जी, और दुआ तावीज़ के नुकूश वगैरह भी दे दिए गए हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। 10 बीवियों की कहानी ना पढ़ो, इसकी कोई हैसियत नहीं है और ये किसी सुन्नी की किताब भी नहीं है, लिहाजा उसको छोड़ दो, उसको मत पढ़ो और जन्नती जेवर पढ़ो।
जन्नती जेवर पढ़ोगी, उस पर अमल करोगी तो अल्लाह तुम्हें जन्नत से सरफराज करेगा। हमारे मकतब तैयबा का स्टॉल भी सामने लगा हुआ है, वहाँ भी ख़वातीन के लिए बहुत सारी किताबें हैं। उसमें से एक किताब का नाम है तज़किरे सालिहात। हाँ, तज़किरे सालिहात ये पढ़ो, ठीक है। तज़किरे सालिहात अच्छी किताब है, ये ले लो और इसको पढ़ो, उससे तुम्हारी सलाह होगी, अल्लाह ताला उसका फल देगा। हुजूर वो मकसद उनका इसाले सवाब का होता है और उसके साथ वो कहानी रस्मन पढ़ने लगी हैं, लेकिन अगर वो कहानी न पढ़ें और जो 10 बीवियों के नाम उसमें आते हैं वो भी अल्लाह की नेक बंदियां हैं, तो उनके लिए इसाले सवाब सिर्फ कर लें। जो नेक बंदियां हैं, सालिहात हैं, उनके लिए इसाले सवाब तो हर हाल में जायज़ है जी, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। किताब की बात है, जो किताब का मजमून है वो मजमून दुरुस्त नहीं है, वो सिर्फ कहानी है, वो कहानी है जी, तो उसको मत पढ़ो। और सालिहात का जो बात है, तो सालिहात का तज़किरा तुम्हें तज़किरे सालिहात में मिलेगा, जन्नती ज़ेवर में मिलेगा, इसको पढ़ो, उनको इसाले सवाब। अच्छा। एक नेक बीवी का सवाल ये आया कि उसकी शादी तकरीबन 20 साल पहले हुई। उस वक्त बैन महर जो था वो 5,000 रुपये महर उसका तय किया गया। 5 साल पहले शादी हुई, 20 साल पहले। 20 साल पहले जी। अब वो शौहर उसको 5,000 रुपये 20 साल बाद दे रहा है, तो वो कहती है कि नहीं, बैंक के हिसाब से अभी लगभग 40,000 होते हैं करेंसी का रेट बढ़ गया तो इसका मुतालबा इस तरह से करना जायज़ है? उसने शोहर से तफरीक की होगी, ऐसा मुतालबा जायज़ नहीं है, ये तो सूद का मुतालबा होगा। ये माल शोहर के ज़िम्मे कर्ज है और उसने कर्ज नहीं अदा किया तो उस पर सूद दर सूद दर सूद दर सूद लगते लगते बहुत हो जाता है। इस्लाम सूद की इजाज़त नहीं देता। जी, जो मुकर्रर हुआ है वही लो और उसी पर कनात करो तो अल्लाह तुम्हें 20,000 से ज़्यादा की बरकत दे देगा। सुभान अल्लाह। थोड़ा हो, अल्लाह तुम्हें 20,000 से ज़्यादा की बरकत दे देगा। सुभान अल्लाह। तुम आजमा कर तो देखो। जी, हाँ, मैं मर्दों को ये ज़रूर कहूँगा, हम तो जहाँ निकाह पढ़ाते हैं तो वहाँ औरतों की वकालत करते हैं जी, कि महर नक़द अदा करना चाहिए, जी, तो उम्मन लोग राज़ी हो जाते हैं और नक़द दे देते हैं। और अगर कहीं नहीं हो पाता है तो हम ये कहते हैं जेवर दे रहे हो, कहाँ, तो जेवर ही में से कोई जेवर जिसकी मालियत मुकर्रर हो, कितनी मालियत है, वह जेवर उसको महर में दे दो और जेवर भी दे दो, तो वो जेवर की मालिक हो जाएगी, उसका महर भी अदा हो जाएगा और जेवर का दाम बढ़ता जाएगा तो इसमें उसका फायदा भी होगा, भला भी होगा। जी, आदि रिसालत में कागज का नोट नहीं था, यही चांदी के सिक्के हुआ करते थे, तो 400 दिरहम चांदी के ये महर में मुकर्रर हुआ करते थे। जी, ये 400 दिरहम का मतलब 1 किलो 300 ग्राम से ज्यादा चांदी हुई, 1 किलो 300 ग्राम से ज्यादा चांदी हुई। इतनी चांदी आदि रिसालत में मुकर्रर की जाती थी। जी, और बाद में लोगों ने और बढ़ाना शुरू कर दिया, तो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने एक तकरीर करके लोगों को मना किया जी, कि सरकार के ज़माने में जो महर मुकर्रर होता था उसी पर आप लोग रहिए, ज़्यादा दिलचस्पी मत दिखलाइए महर मुकर्रर करने में। जी, और उसको उन्होंने रोक दिया। जब बाहर निकलने लगे तो एक खातून सामने आ गई, उमर आपने 400 रुपये से ज़्यादा महर मुकर्रर करने से रोक दिया, मना कर दिया, कहा? तो उन्होंने कहा कि हमको जरा कुरान पाक की साथ का मतलब समझाइए। कुरान पाक में है वातैतुम इहदाहुन्ना किंतारा, जी, इसके बाद फला ताखुज़ू मिन्हु शैय्या, अगर तुमने अपने किसी बीवी को किंतार बार में माल कसीर दे रखा है और तलाक के बाद तलाक हो गई, तुम लेना चाहो तो लेना मत। तो किंतार कहते हैं माल कसीर को। जी, तो वो पूछते हैं कि आप बताइए कि माल कसीर की हद क्या है। ओ, वो बताना ये चाहती हैं जी, कि 400 रुपये भी किंतार हैं और 4,000 रुपये तो भी किंतार है, तो भी माल कसीर जी। है, 4 लाख हो तो भी माल कसीर है। जब कुरान ने किंतार कहा, माल कसीर कहा, उसकी हद मुकर्रर नहीं की है, तो आप कौन होते हैं हद मुकर्रर करने वाले और उससे रोकने वाले? जी,
हज़रत उमर समझ गया, फ़ौरन वापस आए, सबको जमा किया, फरमाया हमारा हर फर्द उमर ज़्यादा फ़कीह है, मैंने ये ऐलान किया था, मैं अपना ऐलान वापस करता हूँ और आप लोग जितना भी माल चाहे मुकर्रर कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। एक तो आप लोग ये कीजिए कि कोशिश कीजिए कि मार नकद अदा कर दें, जी नहीं अदा कर पाते हैं नकद तो चांदी में मार मुकर्रर कीजिए, चांदी नहीं दे पाते हैं तो जेवर तो सब देते हैं, तो उसी जेवर में से एक जेवर जो 15,000 रुपये तक का हो वो उसको मार में दे दीजिए ताकि उसको मार नकद मिल जाए और आदे रसालत की सुन्नत पर भी एक हद तक अमल हो जाए और चांदी का दाम बढ़ता ही रहता है तो उसका कभी घाटा नहीं होगा। जी अब आप सोचें 20 साल पहले निकाह हुआ, उस वक्त 5,000 की मालियत कुछ और थी, आज 5,000 की मालियत कुछ भी नहीं रह गई, तो नुकसान किसे हुआ? उस औरत का नुकसान हुआ। और उसके बाद लोग हाथ फैलाते हैं, कह रहे माफ कर दो, क्यों माफ कर दे, आप तो हाकिम हैं, क्यों माफी मांग रहे हैं? तो उधार मत रखिए, नकद अदा कीजिए, 15,000 रुपये से कम मार ना मुकर्रर कीजिए और कोशिश कीजिए कि कोई सोने या चांदी का जेवर जो 15,000 की मालियत तक का हो या उससे ज्यादा मालियत का हो वो उसको कैश नकद उसी महफिल में दे दिया जाए। हजरत खिज्र के नाम से तालाब या नदी के किनारे जाकर खवातीन का फातिहा करवाना कैसा है? अच्छा, जी घर से फातिहा नहीं हो सकती है? ओ तो जाती हैं नदी किनारे? नहीं, इसकी याद नहीं है। औरतें जब जाएंगी ना तो वो फिर दूसरी तैयारियों के साथ भी जाती हैं, तो वो दूसरी तैयारियां नहीं होती तो हम सोचते इस पर जी फातिहा करने के लिए किसी नदी तालाब हाउस पर जाने की क्या जरूरत है? ये शरीयत में कहीं नहीं है। आप हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम के लिए फातिहा करें, इस हाल सवाब करें, कोई बात नहीं है, वो अल्लाह के एक नबी हैं जो आज भी जिंदा हैं, तो उनके लिए इस हाल सवाब कर सकते हैं। लेकिन अपने जो भी कुछ भी पकाएं हलाल खाना अपने घर पे पकाएं, अपने घर पे फातिहा दें, उनको इसका स्वाब मिलेगा और उनकी तरफ से उसका फैज आपको मिलेगा। दरिया पर जाने की कोई जरूरत नहीं है और तैयारियों की भी कोई जरूरत नहीं है। जी एक नौजवान ने बड़ा मोहब्बत भरा सवाल पूछा है, सब तब तवज्जो दें। वो पूछते हैं कि कोई नौजवान किसी लड़की को पसंद करता है तो उसको अपनी दुआ में मांगना कैसा है अल्लाह से? अच्छा, दुआ करे कि मेरा निकाह इसी से कैसे हो जाए और उसके लिए मन्नत मानना कैसा है? देखो आप लोग सब मुस्कुरा रहे हो। दुआ कर सकता है जी मिन्नत मानना चाहे मिन्नत मांग सकता है, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसकी भी एक हद है, जी उस हद तक कर सकता है। रोजा रख सकता है, रोजा रख करके दुआ कर ले, अच्छा दुआ मकबूल होगी, तो ये सब कर सकता है। मगर इसके लिए जरूरी है कि वो उस लड़की का मार, उसका नान नफका और रिहाइश का इंतजाम इन सब के करने पर वो कादिर हो, जी उसके हुकूक को अदा कर सके, जी तो ये कर सकता है। नेक बीवी ये अल्लाह की नेमत है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक बीवी अल्लाह की नेमत है। अगर नेक बीवी है और इसलिए वो मिन्नत मान रहा है, रोजे रख रहा है, दुआ कर रहा है, तो कर सकता है, इसके लिए उसको इजाजत है। जी हजरत एक सवाल हुबली के इज्तिमा में मैंने आपसे पूछा था बिस्सी के ताल्लुक से, हाँ आया था सवाल। और यहाँ भी लोगों ने इसरार किया कि उसको यहाँ पूछा जाए, तो उसमें आपने जो फरमाया था वहाँ पर सवाल में ये आया था कि बिस्सी में 20 लोग शरीक होते हैं, जो भी अमाउंट वो मुकर्रर करते हैं उसमें 20 महीने के अलावा 1 महीना एक्स्ट्रा वो अमाउंट निकालते हैं, और वो पहली बिस्सी जो निकलती है वो एक शख्स उठाता है जो उसका सब कामकाज देखता है। यहाँ लोगों ने मजीद इस पर इजाफा यह किया कि पहली नहीं वो आखिरी लेता है, आखिरी वाली। तो इसमें जवाज की सूरत क्या है और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नाजायज है बिस्सी के कारोबार में? ये एक बिस्सी, 1 महीने की बिस्सी
जो उसको दी जाती है बिस्सी चलाने वाले को, ये उसके लिए उजरत है जी। उजरत मजदूरी नकद भी हो सकती है, उधार भी हो सकती है और पेशगी भी हो सकती है। तो पहले भी देना जायज़ है और आखिर में भी देना जायज़ है और दरमियान किसी महीने में भी देना जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन बिस्सी को हलाल होना चाहिए कि जितने रुपए पहले महीने में या दूसरे महीने में जमा हुए, एक को मिले तो उतने रुपए दूसरे को मिले, तीसरे को मिले, इसी तरह से हर एक को रुपए मिलते रहना चाहिए। और ऐसा ना हो कि किसी से उसमें नफा लिया जाए, नफा लेंगे तो सूद होगा, नफा लेना देना नहीं होगा, जितना जमा हुआ उतना उसको दे दिया जाए। तो ये एक तरह से बाहमी ताउन होगा और इस बाहमी ताउन के लिए इजाजत है। खामोशी इख्तियार करें प्लीज, सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विरासत में कुछ न देना और मांगने पर बाप और भाई का बेटी से और बहन से ये कहना कि तुम्हारी शादी में जो हमने खर्च किया है वही तुम्हारा विरासत का हिस्सा है, ऐसा करना कैसा है? ये गलत है। कोई अपनी तरफ से अपनी मर्जी से जो चाहे दे दे, ये उसकी तरफ से हिबा है, तोहफा है, नजराना है। और जो आदमी किसी को तोहफा या नजराना देता है वो उसके किसी हक का मुआवजा नहीं होता, बदला नहीं होता है। तो लड़की का अपना हक बरकरार है, लड़की का हक कुरान ने मुकर्रर किया है, अल्लाह ने मुकर्रर किया है। इसलिए अगर बाप का माँ का इंतकाल होता है तो कुरान ने, अल्लाह ने उसका जो हक मुकर्रर किया है वो हक भाइयों को देना पड़ेगा, ये देना फर्ज है। जी हुजूर, एक सवाल डिफरेंट है। आज मैं कुछ देर पहले कुछ उलमा बैठे थे, उनसे गुफ्तगू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये छोटे बड़े बूढ़े जवान सब इसमें मुलविस होते जा रहे हैं और उसको पूछना ज़रूरी है। इसकी ज़्यादा तफसील मेरे पास नहीं है, तो जब मैं सवाल करूँगा तो उलमा किराम अगर इसके ताल्लुक से कोई ज़्यादा तफसील हो तो वो बता सकते हैं। वो है एक एप्लीकेशन के बारे में जिसको कहते हैं ड्रीम 11। उसमें ये होता है कि जो गेम्स होते हैं उसकी टीम बनती है, क्रिकेट है समझ लीजिए, तो जो लोग होते हैं अपनी तरफ से टीम बनाते हैं और वो टीम जब खेलती है तो जो नाम उस, जैसे मैंने कोई टीम बनाई और मैंने जो टीम बनाई बिल्कुल वो जो टीम एक्चुअली खेल रही है उससे मैच हो रही है, तो उसमें जो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं उसके मुताबिक उस निस्बत से इनको पैसे मिलते हैं। और उस स्कीम में शरीक होने के लिए कंपनी की तरफ से एक मोटी रकम ऑफर की जाती है, समझो 1 करोड़ की रकम है, लेकिन उसकी मेंबरशिप के लिए हर फर्द को 500 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है। हर शख्स 500 रुपया इन्वेस्ट करता है, जो यहाँ सवाल में लिखा है वो इतना ही है। तो इस तरह की स्कीम में शरीक होना और एक तरह का एक गैम्बल ही है कि वो प्लेयर परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, जल्दी आउट हो जाएगा या क्या होगा। हाँ, ये सवाल तो आया, इसमें पूरी बात नहीं लाई गई है। इसमें ये भी होता है जी कि जिसने जो खिलाड़ी मुकर्रर किए थे वो खिलाड़ी कामयाब हो गए, जीत गए, तो उसको लंबी रकम इनाम में मिल जाती है जी, और वो हार गए तो इसको अपनी सारी रकम गंवानी पड़ जाती है। अच्छा, ये भी होता है, ये होता है। हाँ हाँ। तो ये जुआ है, खुला जुआ, क़िमारबाजी जुआबाजी है। और जो जुआबाजी क़िमारबाजी शरीयत में हराम है, कुरान ने इसको हराम करार दिया, हराम, और रिस्क करार दिया नापाक। लिहाजा हरगिज़ ऐसा काम न किया जाए और इससे बचा जाए, इससे बचा जाए। अल्लाह में सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। एक साहब पूछते हैं कि मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि सूरह फातिहा के बगैर तो नमाज नहीं होती, तो हम लोग तो जब इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो कुछ पढ़ते नहीं हैं, तो फिर हमारी नमाज कैसे हो जाती है? अच्छा अच्छा जी, इमाम की क़िराअत आपके लिए भी क़िराअत हो जाती है। इमाम की ने जो क़िराअत की वो आपके लिए भी क़िराअत है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला खल्फल इमाम फ़क़िराअतुल इमाम लहु क़िराअह, जिसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी
तो इमाम की क़िरात इसके लिए भी क़िरात है। तो मुक्तदी की नमाज बगैर क़िरात के नहीं हुई, क़िरात के साथ हुई। ये अलग बात है कि इसने इमाम को नुमाइंदा बना दिया तो उसका पढ़ना इसके लिए भी पढ़ना होगा। एक वाक़या मुझे याद आया कि खारजियों की एक जमात में जो 70 अफराद पर मुश्तमिल थे, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को घेर लिया। वो हर नमाज में क़िरात के कायल थे, सूरह फातिहा पढ़ी जाए, क़िरात की जाए। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह मुक्तदी को इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से मना करते थे। उन्होंने घेर लिया, आप हमें मुतमईन करें वरना आपका काम हम लोग तमाम कर देंगे। वो सब बोलने लगे, गौगा होने लगा, शो होने लगा। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देखो तुम लोग 70 हो, हम अकेले हैं, तो ना हम सबकी बात समझ सकते हैं, ना सबको महफूज रख सकते हैं, ना सबका जवाब दे सकते हैं। ऐसा करो कि अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करो, जिसकी बात सबकी बात हो, वो जो कहे सबकी बात मानी जाए और हम उसको जवाब दें तो ये हमारा जवाब हो जाए। तो कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मुकर्रर कर लिया कि फला आदमी हमारा नुमाइंदा रहेगा और इसकी बात हमारी भी बात होगी। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर तो तुम लोगों ने हमारा मसला आसान कर दिया। अगर तुम अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर लो कि उसकी बात सबकी बात होती है जी, तो अल्लाह की बारगाह में जिसके मुक्तदियों ने अपना नुमाइंदा बना लिया है जी। तो उसकी क़िरात सबके लिए क़िरात क्यों नहीं हुई? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सब उठे और चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर, आजकल उम्रा टूर्स काफ़ी हैं और लोग कसरत से हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए, और मदीना मुनव्वरा। पहले हज के बाद, रमज़ान शरीफ के बाद जो है ये मामला बंद हो जाता था उम्रे का, और फिर वो हज हो जाने के बाद 10वीं मुहर्रम के बाद फिर सफ़र के महीने में फिर दोबारा उम्रे की इजाज़त होती थी। लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट ने इसको साल भर के लिए अलाउ कर दिया है, यानी आप कभी भी जा सकते हैं, इसमें शव्वाल का महीना भी शामिल है। तो शव्वाल का चांद देखना वहाँ, या उस वक्त शव्वाल के महीने में उम्रा करना, क्योंकि अशहुर हज शुरू हो जाते हैं, तो उसका क्या मसला है? अगर ऐसा कोई शख्स शव्वाल के महीने में उम्रा के लिए गया या रमज़ान के महीने में गया और शव्वाल तक ही रह गया, जी, जिसने कभी हज नहीं किया, जी, फर्ज कीजिए वो गरीब भी है, जी, फकीर है, मोहताज है, वो चला गया, तो शरई मसला ये है कि अगर वहाँ पे शव्वाल का चांद हो गया, ईद का चांद हो गया। अच्छा, ये हरम मक्का की बात है, हरम मक्का की बात, मदीना की नहीं। हाँ जी, हरम मक्का शरीफ में अगर चांद उसने देख लिया, चांद हो गया जी, तो उस पर हज करना, हज फर्ज हो गया। अच्छा, हज फर्ज हो गया। अगर वो उसी साल हज कर सकता है, कोई तदबीर बढ़ सकती है तो उसी साल करे, वरना कोशिश करता रहे, जब उसकी दरख्वास्त मंजूर हो तब जाए और हज करे। इसलिए अगर कोई जाना चाहता है और उसने हज नहीं किया है, फकीर भी है, मोहताज भी है, तो वो इस महीने का इंतखाब ना करे, अच्छा, और महीनों में जाए, और किसी महीने में चला जाए। जी। तो इस महीनों से हुजूर क्या मुराद है, कौन कौन से महीने? शव्वाल, जी, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा। ये 3 महीने, ज़िलहिज्जा में तो खैर उम्र की रात मिलती ही नहीं है, जी, लेकिन शव्वाल और ज़िक़ादा ही 2 महीने हैं। हाँ, इनमें न जाए। ठीक है। अच्छा, फिर गांव में आते हैं। हाँ, कब्रिस्तान में जो घास उगती है, उस घास को काटकर अपने काम में लेना, मसलन गाय बकरी वगैरह को खिलाना, ये कैसा है? कब्रों पर जो घास होती है, हरी घास, उसे फुक़हा ने काटने से मुमानात फरमाई है कि कब्रों से हरी घास को न काटा जाए, क्योंकि जब तक वो घास हरी है अल्लाह की तस्बीह करती रहती है और इससे मय्यत को उर्स हासिल होता है, मय्यत पर अल्लाह की रहमत उतरती है। तो ये मय्यत को अल्लाह की रहमत से तरह से महरूम कर देना है, अच्छा, लिहाजा ना काटा जाए। हाँ, अगर घास बहुत बड़ी बड़ी हो गई है इसलिए थोड़ा ऊपर से काट ले रहा है ताकि कम हो जाए और बाकी घास उस पर उगी रहे, तो हालात के पेश नज़र मालूम होने के बाद हम लोग गुंजाइश की राह निकालते हैं। तो उससे फिर उस वक्त रब्ता किया जाए। उस वक्त रब्ता करेंगे जी। तो हम जायजा लेंगे, जायजा लेने के बाद फिर उसका हुक्म बताएंगे इंशाअल्लाह। जी, एक सवाल ये पूछते हैं कि हमारे यहाँ मस्जिद के लिए एक ऐसी ज़मीन वक्फ में आई
जो रोड से 7 फीट नीचे है। वो जमीन, हाँ, रोड से 7 फीट नीचे। तो तामीर के वक्त उस जगह को रोड के बराबर ढाल कर ऊपर मस्जिद बनाई गई। नीचे वाला हिस्सा अभी भी वो खाली है। तो जो नीचे खाली जगह है उसको मदरसे के काम में ला सकते हैं या उसको मिट्टी से भर देना चाहिए? असल में नीचे जो जगह खाली है वो जगह भी मस्जिद है, बल्कि वो जगह ही मस्जिद है। अच्छा मस्जिद किसी इमारत का नाम नहीं है जी। मस्जिद शरीयत में उस जमीन को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जो अल्लाह की इबादत और नमाज के लिए खास की गई हो। वहां पर एक इमारत बना ली जाती है ताकि धूप से, बरसात से, ठंडक से हिफाजत रहे। वो इमारत न भी हो तब भी ना मस्जिद वो है, इमारत न भी हो तो भी वो मस्जिद है। वो जगह जी। तो इसलिए जो जमीन नीचे की है उसको थोड़ा बहुत भर करके सही कर ले और वहां भी नमाज पढ़े। अच्छा, नीचे भी नमाज नीचे पढ़े। भी नमाज पढ़े, तक वो मस्जिद ही होगी ऊपर वो तक। मस्जिद ही है। अच्छा अच्छा लोग क्या करते हैं, पहले सब कुछ कर लेते हैं तब मसला पूछते हैं। हमें पहले मसला पूछना चाहिए तब कुछ करना चाहिए। जी 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 जी। जैसे किसी साहब ने पूछा कि अगर चांद पर जाऊंगा तो किस तरफ रुक करके नमाज पढ़ूंगा। एक साहब पूछते हैं कि बैतुल मुक़द्दस या बैतुल मक़दिस इसकी तामीर किसने की? हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। जी अव्वल इसकी तामीर, उससे भी पहले इसकी तामीर जो हुई है तो काबा शरीफ की हुई है। जी वो सबसे पहला घर है। जी। ये मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा, हाँ। मस्जिद अक्सा की तामीर जो मुझे याद आता है वो सबसे पहले वो हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने की, और काम मिस्त्री की हैसियत से जिन्होंने किया। जिन्नात थे। हाँ, जिन्नात ने किया। अच्छा उनकी हुकूमत इंस व जिन सब पर थी जी। और इनकी वफात बहुत करीब आ चुका था। तो वो जिनों से रात दिन काम लेते थे ओ ताकि जल्द ये काम मुकम्मल हो जाए। जी ये बाहर असा का सहारा लिए हुए खड़े थे जी और इसी हाल में इनका विशाल हो गया जी। और उनकी तरफ वो ताक रहे थे, देख रहे थे। जी जिन्होंने ये समझा कि हजरत खुद ही खड़े होकर हमारी निगरानी कर रहे हैं, हटते ही नहीं है, जी। तो न ये हटते थे न वो हटते थे। अल्लाह अल्लाह, मुसलसल काम में लगे हुए थे। मुसलसल काम होता रहा। क्या बात है। जब 1 साल पूरा हुआ तो काम मुकम्मल हो गया। जी जब काम मुकम्मल हो गया तो हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम जमीन पे तशरीफ लाए। जी। उन्होंने जाकर असा को देखा तो इनको महसूस हुआ कि साल भर पहले ही ये अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। जी तो उन्हें अफसोस हुआ। इसमें 2 बातें अल्लाह ताला ने जाहिर फरमाई हैं। जी एक तो यह है कि जिनों से भी मस्जिद की तामीर काम लिया जा सकता है। अच्छा, आज कोई ले सकता है क्या? हाँ, ले सकता है, ले सकता है। कोई बात नहीं, जो लोग उसको अपने ताबे कर सकते हैं वो ले सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरे ये कि उस वक्त लोगों का एक गुमान ये था कि जिनों को गैब का इल्म होता है, अच्छा और आज भी लोगों को ये गुमान धोखा होता है कि जिनों को गैब का इल्म होता है। जी ये जाहिर करना था जिनों को गैब का इल्म नहीं होता। अगर इल्म होता गैब का तो साल भर तक दिन रात काम में नहीं लगे रहते। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी आप लोग इस वाकई पेश नजर अपनी सलाह करें जी कि लोग काहिनों के पास चले जाते हैं कि जिन आता है, बताता है। अरे वो जिन को भूत को कुछ भी मालूम नहीं होता, उसके पास कोई गैब की बात नहीं होती है। जी जी वो झूठी बातें बोलता है, झूठी बातें कहता है। जी। और इससे भी मालूम हुआ कि मस्जिद तामीर करना यह हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सुभान अल्लाह। और इसके लिए वो खुद निगरानी कर रहे थे। तो हमारी निगाह में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
इंतकाल के बाद मैयत को किसी जरूरत के पेश नजर फ्रिज में रखना कैसा है? फ्रिज में रखना जी। फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रिज का फ्रीजर आता है जो बहुत ही ठंडा होता है। उलमा फरमाते हैं कि जिस चीज से, बल्कि हदीस पाक में आया है कि जिस चीज से जिंदा को ईजा होती है, तकलीफ पहुंचती है, उससे मय्यत को भी ईजा होती है और तकलीफ पहुंचती है। अगर किसी जिंदा को फ्रीजर में रख दिया जाए आधा घंटा के लिए तो बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। फिर मय्यत क्यों रखना जायज होगा? और वो भी हफ्ते हफ्ते तक रखते हैं, एक एक महीना तक रख देते हैं। ये नाजायज है, गुनाह है। फ्रीजर के इस्तेमाल इसके लिए हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर असम शरीयत ने जो मसला हुक्म जो हुक्म बयान किया है, जो हिदायत दी है, तो उसके लिए न फ्रिज की जरूरत है न फ्रीजर की। हुक्म यह है कि जहां भी जिसका इंतकाल हो उसको वहीं के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए और जल्द से जल्द दफन कर दिया जाए। जी। मगर कभी कभी ऐसा होता है हजरत कि एक गांव से दूसरे गांव ले जाते हैं और उसमें सफ़र के जो सारे लवाजमात हैं उनको पूरा करने में देर होती है, जिससे ये अंदेशा होता है कि जिस्म जो है वो फटने न लगे। तो उस ये वजह तो से हमारा अपना मामला हुआ ना। जी। हमने खुद ऐसा किया, इसलिए जी। मय्यत की तकलीफ तो नहीं पहुंचा सकते हैं। जी। वो तरीका इख्तियार कीजिए कि जिससे मय्यत को ईजा भी ना हो और मय्यत का जिस्म महफूज भी रहे। मेरे ख्याल में इसके लिए कोई इंजेक्शंस भी आते हैं। हाँ, इंजेक्शन लगा लिया जाए। जी। वो कर लिया जाए। जी। एक सवाल आज़ाद मैदान वादी नूर में मैंने पूछा था, लेकिन ये मजमा वहाँ नहीं था, तो ये जानना चाहते हैं अच्छा, कि मौजूदा ज़माने में यूट्यूब चैनल से लोग पैसे कमाते हैं। यूट्यूब चैनल से? हाँ, अपना चैनल बना लिया, उसको चला लिया, फिर उस पर जितने व्यूज़ आते हैं तो उससे भी पैसे मिलते हैं। इस साल इस वाला आया था। हाँ, ये इस साल सवाल आया था। और उसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी आती रहती हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी बेहयाई की बातें भी होती हैं जो इस्लाम जिसकी इजाज़त नहीं देता। ये सवाल था, तो ये उसकी वजाहत यहाँ भी फरमा दें। यूट्यूब चैनल बनाना मोबाइल वगैरह पर बच्चे बना लेते हैं और फिर कमाई शुरू कर देते हैं। हम इसकी इजाजत नहीं देते। आमतौर पर ये यूट्यूब चैनल तबलीग के लिए कम और कसबे ज़र कमाई के लिए ज्यादा बनाए जाते हैं। जी। असल मकसद ये होता है कि इसके जरिए कमाई हो जाएगी और अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। कोई तबलीग मकसूद नहीं होती। जी। कुरान पाक की तिलावत हो रही है, नात खानी हो रही है, सवाल जवाब की बज़्म चल रही है, जी। फिक़ी मसाइल बयान हो रहे हैं, किसी खतीब की तकरीर चल रही है और आप लोग तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ रखें। जी, मैं जानता हूँ कि शायद सैयद अमीन साहब आ रहे होंगे, लेकिन वो आ जाएंगे स्टेज पर। आप तशरीफ रखिए, कोई भी नहीं उठे, प्लीज बैठ जाए। अदब यही है कि यहाँ इल्मी मसाइल की गुफ्तगू हो रही है, उस वक्त किसी के लिए नारा लगाना मुनासिब नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए। तो कुरान पाक की तिलावत हो रही है, नात खानी हो रही है और ऐन उसी दरमियान कोई लड़की बढ़ाना आकर नाचने लगती है या कुछ गैर मुनासिब बातें बोलने लगती है, कोई प्रचार करने लगती है, तो आप उसके लिए यूट्यूब के लिए लोगों का मजमा फराहम कर देते हैं। जी।